अधिकार मंच भीलवाड़ा एवं सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में राजस्थान के पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा मेवाड़ के शौर्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, भगवान श्री राम एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अमर्यादित व हल्के शब्दों का प्रयोग करने के विरोध में सूचना केंद्र चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुलाब चंद कटारिया का पुतला दहन किया एवं एफआईआर दर्ज करवाई। संयोजक गौरव जिनगर ने बताया कि राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में कटारिया ने महापुरुषों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की, जिससे पूरे हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। इस प्रकरण में गौरव जिनगर द्वारा भीमगंज थाने में गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिनगर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में कार्रवाई हेतु 25 अक्टूबर को भीलवाड़ा कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर गुलाब कटारिया को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की मांग की जाएगी। इस दौरान पुतला दहन करने वालों में मोहित शर्मा, पर्वत सिंह, हरि सिंह, आदित्य सिंह, दीपक शर्मा, प्रेम स्वरूप, बलवीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, मोनू, लोकेश बसीटा आदि उपस्थित थे। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में अल सुबह के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश का दौर शुरू हुआ, जो सुबह तक चला। अचानक बेमौसम के बारिश होने से किसानों की कड़ी कराई मेहनत पर पानी फेर दिया, क्योंकि इस समय धरतीपुत्र किसान खेतों में फसलों को समेटने में लगा हुआ है। पककर तैयार फसलें किसानों के खेतों में पड़ी हुई है, या तो फिर कुछ किसान उसे सुखाने के लिए अपने घर में खुले में रख रखी है, जो बारिश के कारण खराब हो गई, जिस किसान वर्ग खासा चिंतित है। अल सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश के होने से किसानों की नींद उड़ गई और किसान अपनी फसलों को भीगने से बचाने का जतन करने लगे, लेकिन किसान बचाए तो भी कितनी फसल बचाए। श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान के तत्वावधान में आदि वृंदावन से पधारे हुए आचार्य लोकेंद्र पंडित के द्वारा चंद्रशेखर आजाद नगर सेक्टर 5T में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में षष्ठम दिवस की कथा सुनाई गई। कथा के आरंभ में आचार्य श्री ने श्री गोवर्धन पूजा का वर्णन करते हुए बताया कि ब्रजवासियों ने बड़े ही हर्ष के साथ गिरिराज को 56 प्रकार के प्रसाद का भोग लगाया। इसके बाद आचार्य जी ने कथा का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ महाराज की लीला और भगवान का अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन का वर्णन भी किया। उसमें सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण के वियोग में रोते हुए भगवान कृष्ण को विदा किया। मथुरा पहुंचकर भगवान ने कंस का संहार किया और अपने माता पिता को कंस की जेल से मुक्त कराया। आचार्य जी ने कथा में उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया और बताया कि उद्धव जैसा परम ज्ञानी भी गोपियों की सनिधि में जाकर भगवान का नित्य प्रेमी बन गया था। इसके बाद आचार्य जी ने भगवान कृष्ण के द्वारिका गमन की कथा सुनाई और कृष्ण रुक्मणी मंगल की सुंदर झांकी कथा की विश्रांति पर सभी श्रोताओं को दिखाई गई। सभी भक्तों ने देवी रुक्मणी का कन्यादान करते हुए युगल सरकार से आशीर्वाद प्राप्त किया। भीलवाड़ा के गांधीनगर मुक्तिधाम में गांधीनगर मुक्तिधाम विकास समिति व आत्म शांति माया मोक्ष परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा का रविवार को दूसरा दिन था। आनंद सागर महाराज ने अपनी मधुर वाणी से कथा का रसपान कराया। कथा में नारद मुनि वेदव्यास जी का वार्तालाप, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया, जिसमें 12 अवतार का विस्तृत वर्णन किया। साथ ही भागवत भक्ति का महत्व और महाभारत के प्रसंग, जिसमें द्रौपदी व उत्तरा का प्रसंग, महाराज परीक्षित का जन्म, कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और भीष्म पितामह को भगवान के दर्शन का वर्णन मुख्य था। इनके स्वरूप में खुद ही भगवान जी में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। तो आइए, जैसे हमारा परंपरा है हमारी के सम्मान, सर्वप्रथम सम्मान करते हैं, तो शॉल उड़ाकर माला अर्पण कर और सदगुरुदेव का हम स्वागत करेंगे। संजय दिवस
रविवार को संतोखपुरा पंचायत के कीरखेड़ा ग्राम में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा कार्य में नाड़ी पर फेस वॉल्व मिट्टी कार्य का काम चल रहा था, जहां पर शांति देवी पत्नी मांगीलाल कीर ने भी वहां करीब 7-8 तगारी मिट्टी की डाली। उसके पश्चात उसको चक्कर आ गए। वह मौके पर ही नरेगा कार्य स्थल पर सो गई, जिस पर मेट संगीता कीर ने ग्रामीणों को व सरपंच को सूचना दी, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि परमेश्वर लोहार व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तब तक शांति देवी कीर की सांसें थम चुकी थी। वहीं शांति देवी के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और बॉडी को अपने घर ले गए। ग्रामीणों ने समझाया पर वह नहीं माने। महिलाओं का कहना था कि हमारे साथ बैठकर खाना खाया, वह बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक उसे चक्कर आया और उसकी मौत हो गई। लवकुश वॉलीबॉल क्लब बापूनगर भिलवाड़ा द्वारा द्वितीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जिला स्तरीय टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी तथा नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, पूर्व भाजपा विधानसभा प्रभारी एडवोकेट छैल बिहारी जोशी, मजदूर संघ के पन्नालाल छोड़, पार्षद अनिल सिंह जादौन, क्षेत्रीय पार्षद लव कुमार जोशी, पार्षद अशोक शर्मा, गजेंद्र सिंह, पार्षद ओम प्रकाश पाराशर, इंदु गौरव टांक, रतनलाल अग्रवाल, नूरे लाही पठान, डीसी जैन सहित कई जने उपस्थित थे। प्रतियोगिता के रौनक शर्मा ने बताया कि लगभग टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। राजगुरु नाथ समाज भिलवाड़ा के 2 तहसीलों के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। राजगुरु नाथ समाज के अध्यक्ष रामनाथ योगी ने बताया कि नाथ समाज की 2 तहसीलों मांडलगढ़ व कोटड़ी के चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से हो रहे हैं, जहां पर तहसील अध्यक्ष चुने जाएंगे। जीतने के बाद अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे, जो कि बाद में जिला अध्यक्ष चुनेंगे। योगी ने बताया कि कोटड़ी के तहसील के चुनाव कोटड़ी कस्बे में व मांडलगढ़ तहसील नाथ समाज के चुनाव त्रिवेणी में संपन्न हुए। साथ ही रामनाथ योगी ने बताया कि त्रिवेणी में गुरु गोरखनाथ जी भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, जहां जल्द ही मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और उस चुनाव प्रक्रिया में जो संविधान के अनुसार है 17 तारीख को आज वोटिंग होनी थी। यहाँ पे मंडलगढ़ में 2 उम्मीदवार तहसील अध्यक्ष के लिए आए, शंभुनाथ जी और नारायण नाथ जी, और दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में ज़बरदस्त समाज का उत्साह है और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है और आपस में प्रेम भाव से प्रजातांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होगा। वोटिंग का समय 3:30 बजे का है। उसके बाद में गिनती होगी और जो भी अध्यक्ष बनेगा वो अपने महामंत्री और कोषाध्यक्ष बना के 11 आदमियों की टीम बना के और जिला के लिए वो लोग वोट देने के लिए अधिकृत होंगे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की जिला कार्यकारिणी भिलवाड़ा प्रथम एवं द्वितीय के चुनाव रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में चुनाव अधिकारी प्रेम शंकर जोशी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षा एवं राजेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता एवं सहायक चुनाव अधिकारी सुमन लता उपाध्याय के विशिष्ट आतिथ्य में निर्विरोध सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें जिला अध्यक्ष भिलवाड़ा प्रथम राजेंद्र कुमार शर्मा, द्वितीय मुकेश कुमार शर्मा, जिला मंत्री प्रथम सुमित मुरारी, द्वितीय रमेश चंद्र जोशी, कोषाध्यक्ष प्रथम राजीव पिल्लई, द्वितीय सत्यनारायण ओझा, सभा अध्यक्ष प्रथम शिवराज झावर, महिला मंत्री द्वितीय वीणा शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रथम महेश कुमार मंडोवरा, द्वितीय विनोद कुमार शर्मा, संगठन मंत्री भोमराज मौर्य, उपाध्यक्ष प्रथम योगेंद्र जैन, नरेंद्र कुमार ट्रेलर, प्रतिनिधि निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। शेष पदों पर सर्वसम्मति से दोनों जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री एवं कोषाध्यक्ष मिलकर मनोनयन करेंगे। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद संस्था भिलवाड़ा द्वारा परिषद के युवा कार्यकर्ता विक्रम पीतलिया के आकस्मिक निधन पर उनकी पुण्य स्मृति में तेरापंथ नगर के महाश्रमण सभागार में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 103 रक्त यूनिट एकत्रित किया गया। संस्थान के मंत्री पीयूष राका ने बताया कि परिषद के युवा साथी विक्रम पीतलिया की पुण्य स्मृति में आयोजित इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ प्रवास व्यवस्था समिति अध्यक्ष प्रकाश सूत्रिया, महामंत्री निर्मल गोखरू, सभा अध्यक्ष
हीरूलाल चौरडिया, तेयूप अध्यक्ष संदीप चौरडिया, महिला मंडल अध्यक्षा मीना बाबेल, टीपीएफ अध्यक्ष राकेश सूत्रिया, निवर्तमान अध्यक्ष सुनील बनवट, भातेयूप मीडिया सलाहकार अंकुर बोरदिया, भातेयूप सदस्य कुलदीप मारू द्वारा नमस्कार महामंत्र के उच्चारण से शुरू हुआ। शिविर प्रभारी दीपक सिंघवी ने बताया कि महाश्रमण सभागार में सुबह 9 बजे से शुरू हुए इस शिविर में दिन भर रक्तवीरों ने मानवता के इस नेक कार्य में अपने रक्त की आहुति दी एवं कुल 103 रक्त यूनिटों का संग्रह किया गया। इस अवसर पर सभा मंत्री शुभकरण चौरडिया, प्रवास व्यवस्था समिति के मेडिकल संयोजक गौतम दुग्गड़, तेयूप उपाध्यक्ष संजय मांडोत, तेयूप उपाध्यक्ष संतोष सिंघी, तेयूप सह मंत्री वरुण पीतलिया, तेयूप सह मंत्री राजू कर्नावट, तेयूप कोषाध्यक्ष राकेश कांठेड़, तेयूप संगठन मंत्री कमलेश सिरोहिया, शिविर संयोजक भावेश मेहता, मनोज तक, मनीष बोरडिया, अभिषेक आंचलिया, अमित मेड़तवाल, जितेंद्र मारू, सुनील चौधरी, अमित मेहता, आनंदराज सिंघवी, अनुराग निनावटी, अजय नौलखा, तेज सिंह बोहरा सहित बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य उपस्थित थे।